अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं और ये लीजिए सलामी जोड़ी भी अब मैदान में आ चुकी हैं दरनमल तारजुआ की ओर से। 143 का लक्ष्य दिया गया है उनको और कोशिश यही होगी उनकी ओर से कि एक ठोस शुरुआत दे अपनी टीम को। देखना यही होगा कि पावर प्ले का वो किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, ये देखना होगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर शफी परा, स्वागत है आपका। गेंदबाजी की कमान आमिर स्टार को दी गई है, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं और ख़ास तौर से जब बात गेंदबाजी की करते हैं तो उससे बढ़िया गेंदबाज कोई नहीं है बाएं हाथ का। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल के आए हैं ये। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे फील्डरों के हाथों में। रन बनाने का कोई भी अवसर नहीं, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं है। आमिर स्टार्क बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और तेज डालने में वो कामयाब होते हैं और विकेट भी चटकाने में वो सक्षम रहते हैं पावर प्ले के अंदर। और देखना यही होगा कि क्या इस तरह की गेंदबाजी ये कर पाएंगे या नहीं। उनके जो कप्तान हैं वो विकेट कीपर की भूमिका निभाते हैं मोहम्मद वसीम। इस बार लेग स्टंप पे गेंद अपील जरूर हो गई थी, लेकिन अंपायर के को उस अपील ने ज़्यादा प्रभावित नहीं किया है और उन्होंने पूरी तरह से नकारा। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर शफी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। 143 का हदफ मिला है यहाँ दरनमल तारजुआ को। उतना आसान नहीं रहेगा उनको और कोशिश यहाँ से यही होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे उनके। इस बार एक बार फिर लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, रन आउट होने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्ट्राइक पे फेरोज हैं और थोड़ा सा बातचीत वो आपस में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है कि पहले 4 गेंदें जो हुए हैं उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से संपर्क होता है बल्ले और बैट के बीच, उस तरह का अभी तक बिल्कुल भी नहीं। ओह, कितनी खूबसूरत गेंद, जानबूझ के हवा में खेला थर्ड मैन की दिशा में और इसी के साथ खाता भी खोला वहाँ। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, उतना ही बढ़िया शॉट था ये। इसी के साथ दरनमल तारजुआ स्पोर्ट्स ने अपना खाता खोला है। 20 ओवरों में उनको 143 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। टॉस आज सुबह मेहदी क्लब के कप्तान ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 142 का लक्ष्य दिया। तो 143 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे तारजुआ दरनमल को। सलामी जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर है। इस बार बहुत ही बढ़िया अपील बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन अंपायर ने एक बार फिर नकारा। शायद लेग स्टंप पे गेंद जाके पिच कर रहे थे, उसी लिए शायद अंपायर ने नकारा बहुत आसानी के साथ। पहला ओवर प्रगति पे है, 1 रन बोर्ड पे लग चुका है। 143 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे दरनमल तारजुआ को। 12 नंबर की जर्सी में ये बल्लेबाज खेल रहे हैं। हालांकि सेमीफाइनल में उन्होंने कुछ अच्छी पारी ज़रूर खेली थी, 20 रनों की पारी, लेकिन आज उनके सामने एक अलग चुनौती ज़रूर है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, वहाँ कैच होने की संभावना फर्स्ट स्लिप में ज़रूर थी, रोकने में असफल हुए। वहाँ आसिफ परे वहाँ तैनात ज़रूर किए गए थे फर्स्ट स्लिप में। उन्होंने अपनी ओर से प्रयास, अपनी ओर से ट्राई ज़रूर की थी, लेकिन नाकामयाब हुए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौकी की बदौलत 5 रन बोर्ड पे और ये पहला ओवर प्रगति पे 5 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी ये, बिल्कुल उन्होंने फील्ड अनुसार यहाँ गेंदबाजी की थी। करीबी मामला होता, लेकिन
ऐसा हुआ नहीं। अब दूसरे छोर से अरशद लोन को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। ये एक तेज़ गेंदबाज हैं और तेज़ डालने में वो कामयाब भी होते हैं और इन स्विंग के उसको कलाकार माना जाता है अरशद लोन को। हमारे साथ डॉक्टर उमर वानी हैं जो बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो पलालन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं। वो खुद भी एक इंग्लिश कमेंटेटर हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय में उनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे इसी मंच के माध्यम से। अरशद लोन को दूसरे छोर से गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। वो इन स्विंग के तो ये कलाकार हैं, ये सभी जानते हो। आज देखना होगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के सामने और हम अपने व्यूअर्स को ये बता दें उतना बड़ा लक्ष्य उन्होंने उनके सामने नहीं रखा। केवल 142 रन उन्होंने बनाए हैं। 143 रन जीतने के लिए करने होंगे तारजुआ दरनमल को। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल देखिए कितना उसको प्राप्त होती, क्योंकि ये कंधे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उतनी उसकी जो गेंदें हैं कभी कभार उठ भी जाती है और अतिरिक्त उछाल के साथ वो तंग ज़रूर करती हैं किसी भी खिलाड़ी को। 15 नंबर की जर्सी में इस समय खिलाड़ी स्ट्राइक पे जो सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। फिरोज जो इस समय स्ट्राइक पे हैं, अरशद लोन का सामना कर रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, अपील ज़रूर हुई है। कितनी बढ़िया अपील, सभी खिलाड़ी अंपायर के पास जा चुके हैं। एक बार फिर अंपायर ने सीधे शब्दों में इस अपील को नकारा और ऐसा लग रहा था कि शायद उनके खिलाड़ियों में बहुत ही ये लगा था कि शायद इसको किनारा था, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसको किनारा नहीं लगा। और खिलाड़ी जो हैं वो बिल्कुल सुरक्षित अपनी क्रीज पे मौजूद है। बहुत ही बढ़िया टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं और सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 142 का, और अगर इस मैच में उनको जीवित रहना है यानी कि बने रहना है तो शुरुआती झटके देने होंगे, लेकिन देखना होगा क्या वो कर पाएंगे या नहीं। उस पर हमारी निगाहें और हम आपको लाइव टेलीकास्ट वो दिखा रहे हैं। आप इस पेज को लगातार शेयर करते रहें, क्योंकि जो अन्यथा जो और भी व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े। आप हमारे प्रति जो है प्यार वो ज़रूर दर्शाएं इस शेयर करके इस पेज को। अभी तक बिल्कुल सही टप्पे पे गेंदबाजी, ज़्यादा कोई रोम भी नहीं दे रहे हैं। और अरशद लोन इस तरह के गेंदबाज हैं, वो इन सिचुएशनों में हमेशा होते हैं और तजुर्बेकार खिलाड़ी ज़रूर हैं। इसको बुमराह के नाम से जाने भी जाते हैं और बीसीसी रेडर्स बारामूला जुबैदार के नेतृत्व में वो काफ़ी सालों तक खेलते आए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल के साथ एक बार फिर तंग हो रहे हैं वहाँ के बल्लेबाज। शायद ये खिलाड़ी उन्होंने इस गेंदबाज का सामना उतनी बार नहीं किया और इसलिए शायद वो जानने में असफल ज़रूर रहे कि उसकी गेंद जो हैं किस तरह की हो रहा है। हालांकि हम इस खिलाड़ी को जानते हैं, इस गेंदबाज को जानते हैं, वो अमूमन इन स्विंग कराने की काबिलियत उनके पास है और उसे ये कामयाब भी सिद्ध हुए हैं। अरशद 5वीं मर्तबा करने के लिए तैयार हैं गॉर्डन से। इस बार ऑफिस खेला, वहाँ खिलाड़ी तैनात नहीं है। पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौवा, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पॉइंट के ऊपर से जानबूझ के खेला गया शॉट और पूरा फ़ायदा उनको मिला इस शॉट का भी। 4 रन अर्जित ज़रूर हुए हैं यहाँ उनकी टीम की ओर से। इस बार विद दी ऑप्शन के बाहर गेंद थी, उसको बल्ला उन्होंने चलाया था। हालांकि कुछ देर तक गेंद जो है वो हवा में ज़रूर थी, लेकिन गेंद जो है वो नो माइनस लैंड में गिरी। 4 रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ इस खिलाड़ी को। इरशाद इस समय स्ट्राइक पे हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे फिरोज मौजूद हैं। ये दूसरा ओवर प्रगति पे हैं। अभी तक कुल मिला के सही बल्लेबाजी हो रहे हैं, ज़्यादा वो जोखिम भरे
शॉट्स भी नहीं खेल रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की बल्लेबाजी ही होनी चाहिए उनके लिए अगर आप सोच रहे हैं तो। इस बार अपील ज़रूर की थी, डाउन द लेग रन आउट होने की संभावना, करीबी मामला हो लगता, और अंपायर के मन में इस बार कोई संदेह नहीं, और उंगली खड़ी होती हुई और पहली विकेट का पतंग रन आउट के रूप में पहला धक्का लगा उनको। रन आउट के रूप में पहला धक्का लगा उनकी टीम को। और शफी, इस तरह की गलतियां अगर आप इस मुकाम पे करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम के लिए ये सही नहीं है। शफी, Oh, that was a misunderstanding between the two batsmen there. This should not happen. And that is absolutely a big wicket here. Irshad is a highly talented batsman and he has been sent back to the dugout. This is a grand finale at Panzipura Cricket Ground. In the Valley Cup, we are in the final battle here. The two teams are already here in the Panzipura ground as Mahdi Supports won the toss, decided to bat first, and they have given 143 target to the opponents here. And so far, the opponent is the fielding side, that is Mahdi Supports. They are holding a grip on the match. Irshad has been sent back to the dugout. Another batsman walks, Parvez Rishi, towards the middle. He will face the next ball from Irshad, from Arshid Rada, and I hope you'll be watching and sharing this page as well. Haris Farooq, thank you. Somebody says this is a poor umpiring. We don't know what's actually happening in the middle, but finally he has been given out. Left arm Amir comes. Muhammad Amir, right arm left arm over the stumps. This time just glances the ball down the mid fine leg region. Fielder was there until he returned the ball back to the wicket keeper. One more run to the addition. Score goes up to now 7 for the loss of 1 wicket. Over number 3rd is in progress. Muhammad Amir started the proceedings for the team. Mahdi Supports here after winning the toss. They decided to bat first. Another batsman walks here. Parvez Rishi. 2 slips in place. Backward of point. We have a deep gully. Short cover. Mid off. 5 fielders for the offside. Mid on. Short mid wicket. Now fine leg is up in the, rather fine leg has been sent there. Third man is already charging that side. Oh, good delivery. That was an outswinger, beautifully bowled by Muhammad Amir. International cricketer Muhammad Amir is hailing from Panzipura here. Left arm seamer, a wonderful bowler. So far he has been bowling really well, not conceding much more runs in this game. Score goes up to 8 for the loss of 1 wicket. Irshad has been sent back to the dugout after a great level of misunderstanding between the two batsmen there, and stumps were dislodged until he made his line. Score 8. Parvez Rishi will face Muhammad Amir. Left arm over the wickets. Comes in. Bowls a beautiful, good delivery and comes into the batsman. No run results. Wonderful piece of bowling from Muhammad Ahmed, the left arm seamer. He has played for India across the country as well. In England, last time he represented the handicapped team. The international star is playing at the moment. Haris Farooq, thank you so much. We love each and every one. Boy Mir also, thank you so much. Have a look on the fielding. There is 2 slips in place now. Apart from the third man, we have backward of point, short cover, mid off, mid on, short mid wicket, and there is deep fine leg as well. Left arm, Muhammad Amir comes from the Orchard's end. Oh, that's a good delivery. Wonderful piece of bowling. Once again, a bit of a fumble has given the opportunity to both the batsmen to change their ends. One more to the addition now. Score goes up to 9 without any loss, and over number 3rd is in progress here.
this morning. Mehdi Sports won the toss and their captain Wasim decided to bat first. They have given the target of 143 to the opponents. Muhammad Amir comes once more left arm in this over. Oh, striking on a pass. Deadly looking for a while, a close call from the Muhammad Amir accompanied by the fielders. Height was the issue and batsman had already exposed his stumps. Was walking down the line there. Umpire Irfan says he's not out. Bowler Muhammad Amir goes to the top of his bowling mark with 2 slips in place. Muhammad Amir comes once again. Left arm over the stumps. Oh, good delivery. Nudge the ball down the leg side. Here's a shy on the wicketkeeper side, and there surely would have been another one here. They have already faced a disaster here. Muhammad Amir has been bowling according to the merit of the game. Some meritorious delivery he has bowled today. Chandrama Shine supports are playing another match at Sheikhul Alam Stadium, WPL Tarzua. And this is going to be the Belter finals at the Panzipura. High voltage match. It's a big clash and clash for the finals of Valley Cup. Arshid has been brought into the attack. One slip has been removed. Only one slip will stay there. We have a gully, backward up point, straightish point, short cover, mid off. This is the offside fielding. 6-3 is the fielding architecture given by the captain here. Oh, bowled him! That's a beauty! What a piece of bowling from Arshid. Sullivan one and Sullivan Yorker back up a longer delivery, beautifully bowled, and Muhammad Asif has been sent back to the dugout, and over to Feroz has been sent back to the dugout. Lovely Omar, this was a gem of a delivery. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसी के लिए ये जाने जाते हैं। अर्शद लोन पढ़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, कांटा किस तरह से बदला वहाँ गेंद ने, और क्लीन बोल्ड होके फिरोज वापस जा रहे हैं, और कितनी बढ़िया खूबसूरत गेंद थी। और जब इस तरह की गेंद किसी भी खिलाड़ी के सामने होती है, बड़ा बल्लेबाज क्यों न हो, तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं जब इन स्विंग गेंदबाज आपके सामने हैं तो। Oh, that was a terrific bowling from the Arshid. Beautifully bowled. You know, actually batsman wanted to drive the ball, exposed his stumps for a while, and he was bamboozled. That was absolutely a dream ball for Arshid and sent us another wicket back to the dugout. Now the Tarzua are in deep trouble. Their top order looks like in a big collapse now. और अर्शद को इसलिए कप्तान ने दूसरा ओवर कराया था, वो विकेट की तलाश में थे, तो अर्शद लोन ने उसको सही साबित किया है अपनी गेंदबाजी से। क्लीन बॉल्ड करके उसको डगआउट का रास्ता दिखाया। और फिरोज जो सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे इस मैच को लेके, अब जो सलामी जोड़ी हैं वो अब डगआउट में वापस जा चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, जितनी तारीफ करे इस गेंद की वो बहुत ही कम है। चौथा ओवर प्रगति पे है, 10 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी दरनमल तारजुआ ने खोए हैं। फिरोज के आउट होने के बाद अब जावेद मैदान में आए हैं। उनके टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं ये, लंबा अनुभव उनके पीछे हैं, इस खिलाड़ी के पीछे। आज देखना होगा क्या वो अपनी काबिलियत को यहाँ दिखा पाएंगे या नहीं। अर्शद लोन गवर्नमेंट से एक बार फिर से, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेग स्टंप पे गेंद ज़रूर थी, और अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है, यानी कि अतिरिक्त रन ज़रूर जुड़ेगा दरनमल तारजुआ के खाते में। और यहाँ एक साझेदारी की अब सख्त आवश्यकता है दरनमल तारजुआ को। देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। जावेद और परवेज ऋषि मैदान के अंदर हैं। परवेज ऋषि जिस तरह के खिलाड़ी हैं, T20 फॉर्मेट के वो बहुत ही कारगर खिलाड़ी ज़रूर। इस बार रन पड़ने के बाद बाहर की ओर जा रही थी, और निश्चित तौर पे ये वाइड गेंद का इशारा होना चाहिए, और वही हुआ भी। ये वाइड के रूप में एक और रन ज़रूर मिलेगा दरनमल तारजुआ के खाते में।
पहला स्पेल मिचेल स्टार्क और अर्शिद लोन ने किया यहाँ मेहदी सपोर्ट्स की ओर से। अभी तक तारीफ होनी चाहिए उन गेंदबाजों की। आज का मौसम 34 डिग्री है, तो ऐसे में लाइव भी करना उतना आसान। और इस बार हेलमेट पे गेंद जाके टकराई, पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल एक बार फिर मिलती हुई। और ये इस गेंदबाज की कला है, क्योंकि इन स्विंग के साथ साथ कभी कभार वो कंधे का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उस कारण से कभी कभार उसको अतिरिक्त उछाल मिलती हैं। जितना भी क्रिकेट अर्शिद लोन ने खेला है, इस तरह की दिक्कतें वो किसी भी बल्लेबाज के सामने खड़े ज़रूर कर देती है। और जावेद, अच्छी बात यही है कि जावेद पूरी तरह से फिट दिखाई दे रहे हैं मैदान के अंदर। और हम हमेशा अपने कमेंट्री लाइव सेशन में हमको यही कहते हैं, जब इस तरह के चित्र मैदान के अंदर होते हैं ये अच्छे नहीं लगते हैं। और उम्मीद हम यही करते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ। Meanwhile, my friend Tausif has joined me. Tausif Malik from Handwara. Thank you so much for joining me. I hope you will like, comment and share this page. Malik from Handwara is one of my best friends, and meanwhile one run has been taken. The ball was nudged down to the short finding region. One more to the addition now. Score goes up to now. 12 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं। परवेज ऋषि अब स्ट्राइक पे हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और मेरे विचार में अगर परवेज ऋषि यहाँ बढ़िया पारी खेल सकते हैं, तो तब जाके वो उस मुकाम तक 144 रन तक पहुँच सकते हैं। अगर वो आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल ज़रूर होगा उनकी टीम की ओर से। 2 रन के लिए दौड़ ज़रूर पड़े थे, लेकिन अंतिम क्षणों में जावेद ने उसको नकारा। तब जाके 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर 14 रन बोर्ड पे, चौथा ओवर प्रगति पे हैं। आज सुबह टॉस जीता था मेहदी सपोर्ट्स वसीम उनके कप्तान ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छा ज़रूर खेला, लेकिन अंत में वो ठीक तरह से खेल नहीं पाए और 143 का हदफ दिया।